सभी साथियों को नमस्कार। जैसा कि आप सभी को पता है, रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम शुरू हो चुका है और काफी सारी शिफ्टों का एग्जाम कंप्लीट हो चुका है। तो उन्हीं शिफ्टों के आधार पर मैंने ये वीडियो तैयार किया है। इस वीडियो में काफी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी को करवाने वाला हूं। तो जिन भी बच्चों का एग्जाम अभी तक नहीं हुआ, आने वाले दिनों में जिनका भी एग्जाम है, इस वीडियो को लास्ट तक देख लेना। आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। तो सभी स्टूडेंट वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ में मेरे भाई कमेंट में मुझे बता दो कि आपका पेपर कौन सी तारीख को है और कौन सी शिफ्ट में है। तो आ जाइए, शुरू करते हैं क्लास को बिना किसी देरी के। तो देखो मेरे भाई, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। सभी बच्चे बताएंगे मेरे भाई इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। ये जो क्वेश्चन मार्क है, इसकी जगह पर कौन सी संख्या आप लोगों की आ सकती है? 334, 328, 346 या फिर मेरे भाई 324? फटाफट कमेंट करो मेरे भाई, सवाल का आंसर क्या होगा। तो ध्यान से देखो, 305 में कितना, सॉरी 205 में कितना जोड़ूं कि 222 हो जाए? सर इसमें तो आप 17 जोड़ दो। कितना मेरे भाई? 17। 222 में कितना जोड़ूं कि 241 हो जाए? तो आप बात करेंगे सर 20 यानी कि एक कम कर दो। सर इसमें 19 जोड़ दो। 241 में कितना जोड़ूं कि 264 हो जाए? तो आप बात करेंगे यानी कि सर इसमें आप 23 जोड़ दो। ठीक है भाई। फिर 264 में कितना जोड़ूं कि 293 हो जाए? तो आप बात करेंगे 3 में से 1 गया तो मेरे भाई, सॉरी यहां पर मेरे भाई 13 में से 4 गया तो 9 जोड़ दो। साथ में मेरे भाई आपका 8 में से नहीं 29 जोड़ दो। तो आप सभी को पता है कि 17 एक अभाज्य संख्या है। 17 में किसी का भाग नहीं जाता, 19 में भी किसी का भी भाग नहीं जाता, 23 में भी किसी का भी भाग नहीं जाता, 29 में भी किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता। तो 29 के बाद में आती है 30। सर 30 में तो 2 का भी भाग जाता है, 3 का भी जाता है, 5 का भी जाता है, 6 का भी जाता है और 15 का भी जाता है। मतलब 30 तो नहीं जुड़ेगा। 30 के बाद में 31। 31 में किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता। तो मेरे भाई 293 में कितना जोड़ोगे? 31 जोड़ोगे, आंसर आएगा 324। यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर है। तो जिन्होंने डी आंसर दे दिया उनके मजे हो गए, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। आओ मेरे भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने है, गणितीय रूप से सही बनाने के लिए दिए गए समीकरण में कौन से गणितीय चिन्हों को परस्पर बदलना चाहिए? सभी बच्चे बताएंगे इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। अगर तुम्हें इस समीकरण का आंसर 66 लाना है तो कौन से दो चिन्हों को आपस में बदलना पड़ेगा? अब मेरे भाई दूध पीने वाला बच्चा भी इस सवाल का आंसर कर सकता है, वो भी 2 सेकंड में। ठीक है, दूध पीने वाला बच्चा भी इस सवाल का आंसर कर देगा। सर कैसे करेगा? तो ध्यान से देखो, तुमको पता है कि 31 में 14 का भाग नहीं जाता। कोई है ऐसा माई का लाल जो 31 में 14 का भाग दे दे? सर भाग तो नहीं जाएगा, और जाएगा तो फिर पॉइंटों में आंसर आएगा, और पॉइंटों में आंसर हमको लाना नहीं है। इसका मतलब ये बात कन्फर्म है कि ये भाग का चिन्ह गलत जगह पे लगा हुआ है। तो सर 9 में तो 3 का भाग जाता है ना, इसका मतलब तुम क्या करो, भाग को और प्लस को बदल दो। तो देखो 31 की जगह पर 31, भाग की जगह पर प्लस लगा दो, 14 कर दो, गुणा की जगह पर गुणा और 9, और प्लस की जगह पर मेरे भाई भाग लगा दो 3 और माइनस का 7 कर दो। ठीक है भाई, देखो 31 में से 7 घटाऊंगा तो कितना? भाई देखो इसके आगे माइनस का चिन्ह, तो 31 में से 7 घटाऊंगा तो आंसर कितना आता है? 24। प्लस में 14 गुणा में 3 का भाग 9 में दूंगा तो 3 तिया 9, तो 24 और प्लस में कितना? 14 गुणा 28, 14 तिया 42। तो 24 और 42 कितना होता है? 66 होता है।
तो जिन्होंने आंसर दे दिया ऑप्शन नंबर बी, उनके मजे हो गए, बाकी सभी का सवाल गलत हो चुका है। ठीक है, तो भाग को और प्लस को बदलना था। 66 आंसर तुम्हारा आ चुका है। तो अगले सवाल पर बढ़ते हैं। अगले सवाल को देखो मेरे भाई। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी बच्चे रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं, जिनका भी एग्जाम अभी तक नहीं हुआ, आने वाले दिनों में जिन भी बच्चों का एग्जाम है, उन सभी के लिए करंट अफेयर का, जीके का, रीजनिंग का और मैथ सब्जेक्ट का पीडीएफ तैयार कर दिया केवल 100 रुपए में। 100 रुपए में आपको करंट अफेयर मिलेगी, आपको जीके भी मिलेगी, आपको रीजनिंग भी मिलेगी और मेरे भाई मैथ भी मिलेगी। इन चारों सब्जेक्टों का पीडीएफ आपको 100 रुपए में दिया जाएगा। मैं बता दूं मेरे भाई, लास्ट टाइम है और लास्ट टाइम में पीडीएफ पढ़ना ही एकमात्र उपाय है, क्योंकि मेरे भाई पीडीएफ में सब कुछ चीजें छोटे रूप में होती है और मेरे भाई आसान लैंग्वेज में लिखी हुई रहती है। तो 100 रुपए का पीडीएफ है। अगर कोई बच्चा पूरे पीडीएफ को ध्यान से पढ़ लेता है तो लगभग उसका सिलेक्शन पक्का है। तो जिन भी बच्चों को चाहिए, इन नंबरों पे व्हाट्सएप मैसेज करके मात्र और मात्र 100 रुपए में आप चारों सब्जेक्टों का पीडीएफ ले सकते हो। जैसे क्वेश्चन पीडीएफ में है, वैसे ही क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आप लोगों से पूछे जाएंगे। तो जिनको चाहिए, इन नंबरों पे व्हाट्सएप मैसेज कर देना। आओ मेरे भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं। उस विकल्प का चयन कीजिए जो पांचवें अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार से दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से और चौथा अक्षर समूह तीसरे अक्षर समूह से संबंधित है। यानी कि इन दोनों के बीच में आपस में कोई संबंध है, इन दोनों के बीच में आपस में कोई संबंध है। तो बताओ कुल का संबंध किसके साथ में होगा। तो देखते हैं आप में से कितने बच्चे इस सवाल का आंसर करेंगे। फटाफट कमेंट करो मेरे भाई। ठीक है, तो देखिए GOOD, जी आएगा 7 पर, O आएगा 15 पर, अगला O भी 15 पर, D आएगा 4 पर। इसको देखो, H आएगा 8 पर, S आएगा 19 पर, X आएगा 24 पर और T आएगा 20 पर। तो ध्यान से देखो, 7 में 1 जोड़ेंगे तो 8 आएगा। क्या इससे कोई लॉजिक बन रहा है क्या? बिल्कुल। 15 में मेरे भाई 4 जोड़ेंगे तो 19 आएगा। फिर मेरे भाई 15 में कितना जोड़ूं? 15 में मैं 9 जोड़ूंगा तो 24 आएगा और 4 में अगर मैं 16 जोड़ूंगा तो मेरे भाई 20 आएगा। तो पहले 1 जोड़ो, फिर 4 जोड़ो, फिर 9 जोड़ो, फिर 16। यानी कि ये है 1 का स्क्वायर, ये है 2 का स्क्वायर, ये है 3 का स्क्वायर और ये है 4 का स्क्वायर। तो सेम काम इसमें कर लो, COOL। तो C आएगा 3 पर, O आएगा 15 पर, अगला O भी 15 पर, L आएगा 12 पर। तो देखो इसमें 1 जोड़ेंगे तो 4 नंबर का, 4 नंबर पर D आता है। इसमें 4 जोड़ेंगे 19 नंबर का, 19 नंबर पर S आता है। इसमें मेरे भाई 9 जोड़ेंगे तो 24 नंबर का, 24 नंबर पर X आता है। और इसमें अगर मैं 16 जोड़ूंगा तो 28 नंबर का, 28 नंबर पर B आता है। तो DSXB। तो जिन्होंने आंसर दे दिया ऑप्शन नंबर 1, उनके मजे हो गए, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। उम्मीद करूंगा मेरे भाई ये सवाल भी आपको समझ में आ गया होगा। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो मेरे भाई, एक निश्चित कूट भाषा में फ्लोर्स व्हाइट मार्बल को कुछ इस तरीके से लिखा गया, टायर आर हार्ड व्हाइट को कुछ इस तरीके से लिखा गया, मार्बल आर शाइनी को कुछ इस तरीके से लिखा जाता है। तो उसी कूट भाषा में शाइनी फ्लोर्स के लिए कूट क्या होगा। तो देखते हैं आप में से कितने बच्चे इस सवाल का आंसर करेंगे। शाइनी फ्लोर्स का आंसर आप लोगों के लिए क्या होगा। तो फटाफट कमेंट करो भाई, इस सवाल का आंसर क्या है। तो ध्यान से देखो मेरे भाई, सबसे पहले तो तुमको चाहिए मेरे भाई आपका फ्लोर्स। तो अगर मैं देखो सॉरी शाइनी, देखो सबसे पहले तुमको शाइनी चाहिए। क्या इस लाइन में शाइनी है क्या? नहीं है। इसमें टायर है, आर है, हार्ड है, व्हाइट है, शाइनी इसमें भी नहीं है। तो शाइनी सिर्फ और सिर्फ इसमें है। तो ऐसा कुछ ढूंढो जो सिर्फ इसमें हो।
तो सर 6 को देख लो, 6 सिर्फ इसमें है, ना तो 6 इसमें है, ठीक है मेरे भाई, और ना 6 इसमें है, ना 6 इसमें है। तो मेरे भाई एक तो आंसर तुम्हारा 6 हो जाएगा, ठीक है, एक तो आंसर तुम्हारा क्या हो जाएगा मेरे भाई, 6 हो जाएगा, क्योंकि 6 तो सिर्फ इसमें और इसमें है भाई, ठीक है। तो एक तो तुम 6 लिख दो। इसके अलावा मेरे भाई फ्लोर्स को देखो, फ्लोर्स की अगर मैं बात करता हूं तो फ्लोर्स सिर्फ और सिर्फ इसमें है, ठीक है। तो ऐसा कुछ ढूंढो जो सिर्फ इसमें हो। तो आप बात करेंगे सर एजे देख लो, एजे सिर्फ इसमें है, ना तो एजे इसमें है और ना ही एजे इसमें है, तो इसका आंसर होगा आपका एजे। तो एजे 6, एजे 6 इसी ऑप्शन में है भाई। देखो शाइनी, देखो एक तो तुमको शाइनी चाहिए था, तो शाइनी सिर्फ इसमें है, तो 6 भी तो इसमें ही है, ना तो 6 यहां पर है और ना ही 6 यहां पर है, यानी इधर को शाइनी एक अजूबा है, तो इधर को 6 भी एक अजूबा है। उसी तरीके से अब चाहिए तुमको FLOR से यानी कि फ्लोर्स, तो फ्लोर्स भी सिर्फ इसी में है, तो ना तो देखा एजे भी सिर्फ इसमें है, ना तो एजे इसमें है और ना ही एजे इसमें, इसका मतलब ये भी तुम्हारा क्या है, एक अजूबा है। तो राइट आंसर तुम्हारा बी होगा। तो सभी से रिक्वेस्ट है मेरे भाई, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है। उस विकल्प का चयन करें जिसमें दो संख्याएं उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार संख्याएं दिए गए युग्म से संबंधित है। सभी बच्चे बताएंगे मेरे भाई इस सवाल का आंसर क्या होगा। इन दोनों के बीच में आपस में कोई संबंध है, ऐसा ही संबंध आपको बताना है, इनमें से किसके बीच में होगा। तो ध्यान से देखो भाई, बड़ा सिंपल सवाल है। 31 में अगर मैं 17 जोड़ दूं तो आंसर तुम्हारा आ जाता है 48, ठीक है। 31 में 17 जोड़ूंगा तो 48 आंसर आएगा। तो मेरे भाई किसमें 17 जोड़ू, देखो इसको देख लो, अगर तुम 37 में 17 जोड़ते हो तो आंसर कितना आता है, 54 आता है, जो कि इसी ऑप्शन में है। तो राइट आंसर आप लोगों का क्या होगा, डी होगा। अगले सवाल पर बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो मेरे भाई, अगला सवाल आपके सामने है कथन और निष्कर्ष का। तो सभी बच्चे बताएंगे। आप लोगों से बोला गया कुछ नीले लाल है और कुछ हरे लाल है, तो पहले तो इसका वेन डायग्राम बनाओ, पहले तो वेन डायग्राम बनाओ, उसके बाद में सवाल का आंसर करना। देखो कुछ नीले लाल है, कुछ नीले ऐसे हैं जो कि मेरे भाई आपके लाल है, और कुछ हरे ऐसे हैं जो लाल है, कुछ हरे ऐसे हैं जो कि लाल है। अब तुमसे बोला गया कि कोई भी नीला हरा नहीं है क्या, कोई भी नीला हरा नहीं है, कोई भी नीला हरा नहीं है, लेकिन नहीं है मेरे भाई, लेकिन हो भी तो सकता है। सवाल में मना थोड़ी किया है कि नीला हरा नहीं है। क्या इस लाइन में बोला कि नीला हरा नहीं है, क्या इस लाइन में बोला कि नीला हरा नहीं है। जब सवाल में नहीं बोला तो मैं क्यों ज्ञानी बनूं, मैं तो नहीं बनूंगा ज्ञानी, इसका मतलब ये तो गलत है। कोई भी लाल हरा नहीं है क्या, कोई भी लाल हरा नहीं है, कैसे नहीं है, ये है तो सही मेरे भाई, ये क्या है, ये है तो सही, फिर इसका मतलब ये भी गलत है। तो न तो एक और न ही दो, कोई सा भी जो है अनुसरण नहीं करता। राइट आंसर सी होगा। अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल आपके सामने है, एक निश्चित कूट भाषा में 587 को सी गुड पिक्चर्स के रूप में लिखा जाता है, 539 को गुड एंड ब्यूटीफुल के रूप में लिखा जाता है, 967 को पिक्चर्स आर ब्यूटीफुल के रूप में लिखा जाता है। तो उसी भाषा में सी शब्द के लिए कौन सा कूट होगा, सभी बच्चे बताएंगे। SEE सी का कूट क्या होगा। तो ध्यान से देखोगे मेरे भाई, तुमको सी कहां दिखाई दे रहा है, सर मुझे तो सी यहां पर दिखाई दे रहा है। देखो भाई, इसमें तुम्हारा गुड है, इसमें एंड है और ब्यूटीफुल है, गुड है, एंड है और ब्यूटीफुल है, सी तो नहीं है ना, इसका मतलब ये आंसर नहीं हो सकते। इसमें 5 है तो 5 आंसर नहीं होगा
भाई तुमको सी चाहिए तो इसमें पिक्चर्स है, आर है और ब्यूटीफुल है, सी तो इसमें भी नहीं है, मतलब ये भी आंसर नहीं हो सकता। इसमें 6 भी है, हटा दो, इसमें 7 भी है, हटा दो। तो यही तुम्हारे सवाल का क्या होगा, राइट आंसर होगा। अगर दूसरे तरीके से करना चाहते हो तो दूसरे तरीके से देख लो मेरे भाई, हमको सिर्फ सी से मतलब है, तो सी सिर्फ इसमें है, ना तो सी इस लाइन में है और ना ही सी इस लाइन में है, तो आंसर सी इसमें, तो आंसर भी इसी में होगा। तो 8 देख लो, 8 सिर्फ इसमें है, ना तो 8 इसमें है और ना ही 8 इसमें है, तो आंसर तुम्हारा क्या होगा, 8 होगा। कैसे भी कर लो, दोनों हाथों में लड्डू है, जो भी हाथ का चाहो उसको खा सकते हो। अगले सवाल पर बढ़ते हैं। देखो, उस विकल्प का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। सभी बच्चे बताएंगे क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सा अक्षर आप लोगों का आएगा। तो देखो भाई, बी आता है 2 नंबर पर, डी आता है 4 पर, जी आता है 7 पर, एल आएगा 12 पर, एस आएगा 19 पर। 2 में 2 जोड़ेंगे तो 4, 4 में 3 जोड़ेंगे 7, 7 में 5 जोड़ेंगे 12 और 12 में 7 जोड़ेंगे तो 19। 2 3 5 7। अब आगे क्या आएगा, देखो ये सारी संख्याएं मेरे भाई क्या है, ये सारी की सारी संख्या तुम्हारी अभाज्य संख्या है। ठीक है, सारी की सारी अभाज्य संख्या है। देखो सम विषम का लॉजिक भी नहीं है, अगर सम विषम का लॉजिक होता तो ये तो फिर सम संख्या है और ये विषम संख्या है, तो सम विषम का लॉजिक है, अभाज्य संख्याओं का लॉजिक है। तो 7 के बाद में 8 में तो भाग जाता है, 9 में भी जाता है, 10 में भी जाता है, लेकिन 11 में नहीं जाता। तो भाई इसमें 11 जोड़ दो, 19 और 11 कितना होता है, 20। तो 20 नंबर पर क्या आता है, 20 नंबर पर तो मेरे भाई आपका टी आता है। 20 नंबर पर तो क्या आता है सर, 20 नंबर पर तो हम लोगों का टी आता है। या फिर इसको आप टी मत करो मेरे भाई, ठीक है, और सॉरी यार मैं गलत कर रहा हूं, ठीक है। 19 में 11 जोड़ेंगे तो 30 आता है, क्या आता है, 30। और 30 नंबर पर क्या आता है, डी आता है। सर कैसे आता है हमें भी बताओ। तो देखो भाई 30 नंबर का है, अंग्रेजी में तो 26 ही अक्षर होते हैं, तो इसमें से 26 घटा दो, 4 नंबर का बचेगा और 4 नंबर पर क्या आता है, डी आता है, जो कि कहां पर है, ऑप्शन नंबर 1 में। ठीक है भाई, 19 और 11 कितना होता है, 30 होता है। ठीक है, मैं 20 लिख रहा था। अगले सवाल को देखो भाई, उस विकल्प का चयन करें जो 5वीं संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरी संख्या पहली से और चौथी संख्या तीसरी संख्या से संबंधित है। मेरे भाई इस सवाल का आंसर कर दीजिए, इस सवाल का आंसर क्या होगा। इन दोनों के बीच में आपस में कोई संबंध है, इन दोनों के बीच में आपस में कोई संबंध है, तो इसका संबंध बता दो किसके साथ में होगा। फटाफट कमेंट करो भाई इस सवाल का आंसर क्या है। तो देखते हैं आप में से कितने बच्चे इस सवाल का आंसर करेंगे। तो भाई देखो यहाँ पर 23 है, तो 23 गुणा में 3 करेंगे, 23 तिया 69। ठीक है, तो 69 में अगर, ठीक है मेरे भाई, कितना जोड़ेंगे हम, 3 जोड़ेंगे तभी तो 72 आंसर आएगा। बिल्कुल सर, बात तो तुम लोगों की सही है। 38 गुणा में 3 करेंगे, 38 गुणा में 3 करेंगे तो 8 तिया 24 और 2 3 3 और 114 आता है। इसमें भी अगर 3 जोड़ेंगे आंसर 117 आता है। फिर इसको देखेंगे, 46 गुणा में 3 करेंगे तो 6 तिया 18, 138 होता है। इसमें अगर तुम 3 जोड़ोगे आंसर 141 होता है, जो कि ऑप्शन बी है। तो जिन्होंने बी आंसर दे दिया है उनके तो मजे हो गए, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। उम्मीद करूंगा मेरे भाई ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। अगले सवाल पर बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने है, कथन और निष्कर्ष का सवाल है। आप लोगों से बोला कुछ टेबलेट लैपटॉप है और कुछ लैपटॉप आपके कंप्यूटर है। ठीक है भाई, आप लोगों से बोला गया है कि कुछ टैबलेट तो क्या है, कुछ टैबलेट आपके लैपटॉप है और कुछ लैपटॉप कंप्यूटर है, कुछ लैपटॉप कंप्यूटर है। तुमसे बोला गया कुछ टैबलेट कंप्यूटर है क्या। मेरे भाई टैबलेटों का कंप्यूटर से कोई संबंध नहीं है,
तो मेरे भाई हो भी तो सकता है यार, सवाल में थोड़ी बोला है कि टैबलेट लैपटॉप, टैबलेट लैपटॉप, ऐसा तो सॉरी टैबलेट कंप्यूटर, टैबलेट कंप्यूटर, सवाल में तो ऐसा कुछ नहीं बोला। फिर मैं क्यों ज्ञानी बनूं कि नहीं है, इसका मतलब ये तो गलत हो गया। कुछ लैपटॉप टैबलेट नहीं है क्या, कुछ लैपटॉप टैबलेट नहीं है क्या, कैसे नहीं है, ये है तो सही भाई, सवाल में बोला तो है कि कुछ टैबलेट लैपटॉप है, तो टैबलेट लैपटॉप है या लैपटॉप टैबलेट है, बात तो एक ही है। अरे मैं 2+3 लिखूं या 3+2 लिखूं, बात तो एक ही है। इसका भी आंसर 5 है तो इसका भी आंसर 5 है। तो मेरे भाई कुछ लैपटॉप टैबलेट नहीं है क्या, क्यों नहीं है तो सही है, सवाल में बोला तो है, इसका मतलब ये भी गलत है। तो न तो एक और न ही दो, कोई सा भी अनुसरण नहीं करता। अगले सवाल पर बढ़ते हैं। अगला देखो भाई, विकल्पों में दी गई उस आकृति की पहचान कीजिए जिसे प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर रखने पर श्रृंखला तार्किक रूप से पूर्ण हो जाएगी। सभी बच्चे बताएंगे मेरे भाई इस सवाल का आंसर क्या होगा। बड़ा सिंपल सवाल है, ठीक है मेरे भाई, बड़ा सिंपल सवाल है। अगर मैं चाहूं तो 2 सेकंड में इस सवाल का आंसर निकाल सकता हूं। सर 2 सेकंड में कैसे, तो ध्यान से देखो भाई, देखो बीच में जो अगर तुम इस चीज को नोटिस कर रहे हो, अगर इस पूरे डायग्रामों को तुम ध्यान से देखो, तुमको एक चीज समझ में आ रही होगी, इसमें जो चीज बीच में है वो इस कोने में आ गई, इसमें जो चीज बीच में है वो इस कोने में आ गई, तो इसमें जो चीज बीच में है वो इस कोने में आएगी, और इस कोने में प्रतिशत सिर्फ इस और इसी ऑप्शन में है। इसमें तो नहीं है प्रतिशत, इसमें भी नहीं है प्रतिशत, और इसमें भी नहीं है प्रतिशत। तो राइट आंसर तुम लोगों का क्या होगा, डी होगा। तो जिन्होंने डी आंसर दे दिया है उनके तो मजे हो गए, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। उम्मीद करूंगा आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगले वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।